कई बार हम लोग जैसे सपनों में देखते हैं कि बाद में हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ घटित हो चुकी होती हैं। अधिकतर लोगों के साथ ये होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्स में घटित हो रही होती है या हो चुकी होती है। जिस टाइम मेरे फादर गुज़रे थे, उसके उनके गुज़रने के 3-4 महीने बाद भी वो मेरे सपने में आए थे। क्या? सपने में आके उन्होंने मेरे से लिटरली बात करी। मैंने उनसे मगर उस लेडी ने खुद इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दिया हुआ है कि जब आप असली में ध्यान की मुद्रा में आते हैं, तब आप अपने अलग-अलग जन्म देख सकते हैं। उन्होंने बताया था कि उनकी जो पहली लाइफ़ जो थी, उनको जब मिली थी वो इजिप्ट में थी एंड शी वाज़ अ मैन दैट टाइम। ये जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्स में जो चीज़ें घटित होती हैं, वो हम लोग लाइफ़ में एक्चुअली फेस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, यानी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में कि होता क्या है। जैसे कि आपने सपने देखे होंगे या बहुत सी चीज ऐसी रियलाइज करी होगी, जैसे मैं इन पास्ट कर चुका हूँ और अब मैं फ्यूचर में कर रहा हूँ। या फिर हम देखते हैं बहुत सी बार कि हम जो चीज कर रहे हैं वो हमें फील होता है कि ये पहले हम देख चुके हैं। या फिर जैसे सपने से रिलेटेड देखते हैं कि हम जैसे आंखें खोलना चाहते हैं लेकिन खुलती नहीं। तीसरा, हम ज्यादातर देखते हैं कि सपने की बातें जो होती हैं वो भूल जाते हैं। मेरा नाम है प्रशांत त्यागी। एंड आई एम विशाल। नाम राहुल। चलिए शुरू करो। और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। नमस्कार सर। थोड़ा सा जैसे आपने अभी नाम बताया अपना, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पूछना चाहूंगा आपका। जी, बाय प्रोफ़ेशन मेरा एक अपना मशरूम का बिज़नेस है। ओके। हाँ जी, और आज हम लोग चूँकि यहाँ पे आए हैं अपने एक्सपीरियंसेस वग़ैरह शेयर करने के लिए, अपने इंसिडेंट्स वग़ैरह शेयर करने के लिए। तो अगर हम सपनों की बात करें तो देखिए, सपने देखने बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो जिस टाइम इंसान सोता है, उसके ब्रेन के जो न्यूरॉन लेवल्स होते हैं, वो अपने आप ही सर्कुलेट होना शुरू होते हैं। जिसके कारण हम जब जब भी अपने सपनों से बाहर आते हैं, जब भी हम लोग उठते हैं, तो इंसान एक तरह से अपने आप को फ्रेश फील करता है बेसिकली। हमारा जो ये टॉपिक है पैरेलल यूनिवर्स, जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सपने में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। कुछ हम लोग इंसिडेंट्स कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड है। पैरेलल यूनिवर्स का ही एक छोटा सा एक अंश होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेजा वू। डेजा वू क्या होता है कि हम लोग सपने में वो चीज़ ऑलरेडी पहले एक बार देख चुके हैं, जो हमारे साथ आज घटित हो रही है। उस चीज़ को हम लोग बिल्कुल सिंपल शब्दों में डेजा वू बोलते हैं। सो डेजा वू कई लोगों के साथ होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो साथ में हमारा जो पैरेलल यूनिवर्स है, उसमें जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं, वो चीज़ें कई बार हमें सपने में नज़र आती हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी ये दुनिया है, या जैसे हम यहाँ पे जो करेक्टर निभा रहे हैं अपना, वो ही करेक्टर सेम लेकिन दूसरी जगह पे है। वैसे सेम करेक्टर एक दूसरी दुनिया है, दूसरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी कोई पैरेलल यूनिवर्स पक्का है, बिल्कुल अर्थ जैसी, जिसमें हमारे जैसे बीइंग्स वहाँ पे भी रह रहे हैं। सर ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि हम तो, मुझे लग रहा है, इतनी ज्यादा खोज भी नहीं कर पाए। आप बोल रहे हैं कि आप दूसरा यूनिवर्स भी है कोई, क्यों? दूसरा यूनिवर्स इसलिए है क्योंकि अभी तक जो इंसान ने जो खोज करी है, हम उसी के बेसिस पे ही अगर रह के भी बात करें, तो इंसान ने जो अभी तक रिसर्च करी है, वो ये मिला है उन्हें कि यूनिवर्स जो है अपार है, उसका कोई एंड नहीं है और इतना बड़ा है, उसके अंदर 1 लाख या करोड़, हजारों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। और गैलेक्सीज में भी इतने प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इतने ज़्यादा एंडलेस नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल पक्का होता है अधिकतर कि पैरेलल यूनिवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमें लगता है कि ये चीज़ हमने पहले देख चुके हैं। जी। तो सर अभी बात करते हैं हम सपने से रिलेटेड, कि हम जैसे सपने देखते तो हैं, हमें पता भी रहता है कि एक्चुअली है क्या, लेकिन हम जैसे आँख खुलती तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 10 मिनट तक वो हमें याद रहते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो ये क्या कारण है? कारण इसलिए होता है क्योंकि आज के टाइम में हम लोग अपनी बाकी चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, अपने डेली लाइफ को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। सपने हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं और इसीलिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मगर हाँ, वो चीज़ें हमें बाद में तब फील होती है जब वो जो सपने हम लोगों ने पहले देखे हैं, वो जब सच में घटित हो रहे होते हैं,
तब हमें यह जाके याद आता है कि नहीं, हमारे साथ ये ऐसा पहले हो चुका है। जो चीजें मैं आज देख रहा हूँ, मैं शायद इंसिडेंट पहले मेरे साथ हो चुका है जी। और इसलिए वो उस एक डेजावू वाला जो पार्ट होता है, हाँ। उसकी वजह से इंसान का चेंजेस आ जाते हैं। तो सर आपने ये भी देखा होगा, जैसे मेरे साथ ये हुआ है, जब मैं सोया रहता हूँ मुझे कभी कभी ऐसा, मैं जैसे हॉरर टाइप में पहुंच जाता हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज देख रहा हूँ, मैं खुद से कोशिश करता हूँ जागने की, तो मुझसे जैसे मैं आँख खोलना चाह रहा हूँ, मैं आँख नहीं खोल पा रहा, मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा, और मैं इधर उधर अपने हाथ या पाँव हिलाने की कोशिश करता हूँ बहुत। ऐसा लगता है कि किसी ने हमें मतलब हमारी बॉडी को ऐसे बांध रखा है। वो क्या रीजन है? ये एक्चुअली एक इस टाइप का इंसान के शरीर में होता है, ये इफेक्ट्स होते हैं। अब वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट द थिंग इज कि जब इंसान के अंदर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है, वो कोई परमानेंट नहीं होती है। वो मुश्किल से 1-2 मिनट तक के लिए ही वो एक्टिविटीज होती हैं इंसान के शरीर में। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है या फिर कोई ऐसी हॉरर चीज होती है जो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हमसे ये चीज करवाने नहीं देती जो हम करना चाह रहे हैं? या ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब भूत वगैरह कुछ ऐसा? इसको हम लोग भूतों से रिलेट नहीं कर सकते हैं वैसे लॉजिकली अगर बात करी जाए तो। इस चीज़ को हम लोग भूतों से रिलेट नहीं कर सकते हैं, बट यस, इंसान के ये जो चेंजेस होते हैं, ये इंसान की बॉडी में अपने ब्रेन्स के थ्रू होते हैं। सच बताया जाए तो अगर बोला जाता है कि हमारे जितने भी बॉडी के जिस भी पार्ट में कंट्रोल चल रहा है, वो हमारे ब्रेन के थ्रू चलता है। तो ब्रेन ही सिग्नल देने वाला होता है। कई बार ऐसे पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, लेटे लेटे अगर वो कुछ नर्व्स वगैरह दब जाते हैं या ब्रेन सेल्स अगर पास नहीं हो पाते हैं, ब्लड्स अगर पास नहीं हो पाता है, तो हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स भी कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हमारे उस टाइम कुछ देर के लिए 1.5 से 2 मिनट के लिए हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। जैसे अगर सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर हम अपने हाथ को पकड़ लें और थोड़ी देर तक अच्छे से पकड़ के, या अपने हाथ पे अगर मैं यदि रबर बैंड बांध लूं और 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ दूं, तो मेरा पूरा हाथ नीला हो जाएगा। बिल्कुल। कारण यही है क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन पास नहीं होता, और जब ये पूरा नीला हो जाता है, उसके बाद आप हाथ में कहीं भी टच करें, सेंसेस भी इंसान के काम नहीं कर पाते हैं। एक सुन टाइप हो जाता है, एक तरह से सुन हो जाता है। तो वो सिचुएशंस हो जाती हैं कई बार इंसान के साथ। तो सर जैसे मतलब ये एक सपना है, हम देख रहे हैं, इसको मतलब क्या समझे इंसान? क्या ये, जैसे आप ही बता रहे थे अभी, जैसे एक पैरेलल वर्ल्ड है जो हमें कनेक्ट करता है उससे, या फिर हमें ऐसी पास्ट में चीज देख ली फिर वो फ्यूचर में बताता है, या ये क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या बताना चाहोगे आप? व्यूअर्स को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करता है, और इसकी हमारे लाइफ पे एक्टिविटीज बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। मैं अगर सिंपल तरीके से अगर इस चीज़ का मैं आपको वर्णन दूंगा, तो जैसे पंडितों में ये माना जाता है, जैसे जब बच्चा छोटा पैदा होता है, तब उसकी कुंडली भी बनाई जाती है। वो किस लिए होती है? क्योंकि वो स्टार्स के पोजीशंस देख देख के फिर उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्ट करके निकालते हैं। जी, बिल्कुल वही चीज़ है। वो लोग तो चलो स्टार्स तक ही देख पा रहे हैं, मगर कुछ कुछ चीज़ें बियॉन्ड स्टार्स भी होती हैं, और वो है हमारी पैरेलल यूनिवर्स, जिसको अब तक नेकेड आई से हम लोग देख नहीं पाते हैं, बट यस, वो ज़रूर एग्जिस्ट करती है। और हमारी ज़िंदगी में जो असर होते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, या कई बार बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में बुरा घटित हो रहा है, वो सब पैरेलल यूनिवर्स की वजह से भी हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। कई बार हम लोग जैसे सपनों में देखते हैं कि बाद में हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ घटित हो चुकी होती हैं। अधिकतर लोगों के साथ ये होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्स में घटित हो रही होती है या हो चुकी होती है। इसलिए हमें देख के वो लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है, ऐसा जो आप मतलब कुछ ऐसा रियल हुआ हो आपके साथ में कि आप बताना चाहेंगे? मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था बहुत साल पहले, ये करीब 10 साल पहले की बात है। ये मेरे साथ जब मेरे फादर का देहांत हुआ था, वही चीज़ मैंने जब देखी थी, वही चीज़ मैंने दोबारा देखी थी। जी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस टाइम मेरे फादर गुजरे थे, उनके गुजरने के 3-4 महीने बाद भी वो मेरे सपने में आए थे। सपने में आके उन्होंने मेरे से लिटरली बात करी। मैंने उनसे उनके हाल चाल पूछे, सारी चीज़ें पूछी। अब एक लेडी है जिनका मैं अच्छे से जानता हूँ, वो एक्चुअली माँ बगलामुखी की बहुत बड़ी भक्त है।
उन्होंने मेरे को इस चीज़ का बहुत अच्छे से बताया था। जब उन्होंने अपने ध्यान करना शुरू करा था, तब उन्हें अपने हाथ-पैर भी कभी फ़ील नहीं होते थे। लोगों को ये कहा जाता है आज के टाइम में, आप अगर किसी भी व्यक्ति से बोल दे कि तू सारी रात भर की कोई भी साधना कर, किसी भी भगवान को लेके उनकी साधना कर, सारी रात भर बैठ के कर। आदमी आधे घंटे बैठेगा, क्रॉस लेग करके आलती-पालती मार के बैठता है। आधे घंटे बैठेगा, 1 घंटे बैठेगा, उससे ज़्यादा नहीं बैठा जाता है। मगर उस लेडी ने खुद इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दिया हुआ है कि जब आप असली में ध्यान की मुद्रा में आते हैं, तब आप अपने अलग-अलग जन्म देख सकते हैं। उन्होंने उस टाइम खुद बताया था कि एक टाइम ऐसा था, वो लेडी वैसे बेसिकली बाय प्रोफेशन वो एस्ट्रोलॉजर है। तो उस लेडी ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हुए थे। वो उसका अप्रॉक्सीमेटली 7वां या 8वां जन्म था। और उस लेडी ने वो इतना ध्यान में मगन अधिकतर रहती है कि उन्होंने ध्यान में ही उन्होंने अपने पास्ट लाइफ देखी हुई हैं। उन्होंने बताया था कि उनकी जो पहली लाइफ जो थी, उनको जब मिली थी वो इजिप्ट में थी एंड शी वाज अ मैन दैट टाइम। ऐसा भी होता है सर, मतलब एक बार गर्ल्स के उसमें हो जाएगा, एक बार बॉय के में हो जाएगा? हाँ जी, ये चीज़ बहुत पॉसिबल होती है और ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती कि हम लड़की के रूप में जन्म लें या लड़के के रूप में जन्म लें। अच्छा, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, ये ऊपर वाले की देन होती है। नहीं बोलते हैं ना कि भाई मतलब जो लेडीज है या जो जेंट्स है वो एक ही रहेगा, लेडीज है लेडीज ही रहेगी, जेंट्स है जेंट्स ही ऐसा रहेगा। कुछ नहीं होता है। देखिए, शरीर एक मिट्टी का बना हुआ है। हाँ जी। जब एक इंसान का जब आत्मा शरीर से निकलती है, तो आगे वो किस रूप में जाती है, वो ऊपर वाला ही बता पाता है। हाँ। वो लड़की के रूप में जाए, लड़की के शरीर में जाए या लड़के के शरीर में जाए। जी, आगे क्या हुआ सर उनके साथ? तो उस लेडी ने बताया था कि उसने अपने पास्ट के कई जन्म देखे हुए हैं। तो पहले जन्म में शी वॉज मोर लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, मगर वो वहाँ पे नहीं, इजिप्ट में थी और वो एक आदमी के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। जी। दूसरा जन्म जब उनका हुआ था तो वो अटलांटा की राजकुमारी अपने आप को बताती थी। तीसरा जन्म जो हुआ था वो किसी दूसरे रूप में हुआ था, एक मतलब एक कहा जाता है प्रीस्ट के घर में हुआ था। प्रीस्ट बोले तो सर? प्रीस्ट उन्हें बोलते हैं जो चर्च में जो पुजारी होते हैं। हाँ। हमारे सिंपल लैंग्वेज में उनको यही बोलते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं जी। तो ऐसे ही उन्होंने अपने टोटल 5-6 जन्मों का उन्होंने वर्णन पूरा दे दिया। हम उस चीज़ को देख के शॉक थे, मगर जब उन्होंने आगे जब जाके डिटेल्स वगैरह उन्होंने बताई, तब चीज़ों पे यकीन हमें भी होना शुरू हुआ कि एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने शी वाज द फर्स्ट लेडी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्स में जो चीज़ें घटित होती हैं, वो हम लोग लाइफ में एक्चुअली फेस करते हैं। जब भी हमें ऐसी डेजा वू वाली सिचुएशन लगती है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो चुका है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पैरेलल यूनिवर्स। तो सर जो आप उनकी लेडी की बात कर रहे हैं, तो वो अभी भी हैं या फिर अभी? जी, अभी भी है। वो दिल्ली में ही रहती हैं, दिल्ली या उसके आसपास, दिल्ली नोएडा में ही कहीं रहती हैं। अच्छा अच्छा। तो सर एट द एंड तो यही है ना कि भाई आप भगवान से जब कनेक्ट होगे तो आपको हर चीज के बारे में पता चलेगा, गलत भी और सही भी। ये भी इस चीज़ का भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस चीज़ में दिया था कि भगवान खुद चूज करते हैं कि आप उनकी आराधना कर सकते हैं या नहीं। कारण क्या था कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ। कई लोगों ने बगलामुखी की साधना करने की कोशिश करी है जी। 90% 99% लोग फेल हो जाते हैं इस चीज़ में। कारण क्या होता है, क्योंकि या तो कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज उनके पास आके परीक्षा जरूर लेती हैं जी जी। कारण इसलिए होता है क्योंकि माँ बगलामुखी एक्चुअली एक ऐसी शक्ति है जो बहुत ज्यादा उग्र रूप में होती है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, वो अधिकतर पावर्स आती हैं आपके हाथ में आती हैं, वो आपकी मर्जी से होता है। माँ बगलामुखी का हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर वो चाहेंगी, परमिशन होती है तो ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाती। और वो भी हमें करनी होती है तो उसमें भी हमें बहुत बहुत सारे पहले अपना रक्षा कवच भी बनाना पड़ता है। कारण क्या है कि एक पॉजिटिव एनर्जी, जब एक बहुत बहुत बड़ी वाइब जो होती है, वो आने से पहले उसकी जो जितनी नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो पहले आपको रोकने की कोशिश करती है। वो आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा के ऊपर होता है। कई लोग उन नेगेटिव एनर्जीज के एहसास से भी डर जाते हैं, इसलिए वो साधनाएं छोड़ देते हैं। मगर ऐसा करना नहीं चाहिए।
जो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से डर जाता है वो कभी साधना पूरी नहीं कर सकता। और माँ बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है जो अगर साधक अगर आधी अधूरी उसे छोड़ देगा तो वो माँ बगलामुखी उसे बैड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकती हैं, जिसे कहते हैं कि काम में नुकसान होना, कारोबार में भी नुकसान होना, काफी सारे तरीके ऐसे हो जाते हैं।